एक अधूरी दास्तान तो कहानी शुरू होती है। सियोल के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाली हाना की जिंदगी बाहर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। वह 2 बच्चों की मां थी, जिनकी परवरिश और घर की देखभाल में वह दिन भर व्यस्त रहती थी। उसका पति मिनसू एक सफल बिजनेसमैन था, जिसकी व्यस्त दिनचर्या के कारण उनके बीच बातचीत केवल जरूरी चीजों तक सीमित रह गई थी। शादी के कई सालों बाद उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। न कोई उत्साह, न नई बातें और न ही किसी खास पल का इंतजार। हाना का दिन सुबह बच्चों को स्कूल भेजने और रात में उनके सोने तक घर की जिम्मेदारियों में ही बीतता था। लेकिन इस सब के बीच कहीं न कहीं उसे यह एहसास होने लगा था कि उसकी अपनी पहचान खो गई है। वह सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? वह रोजमर्रा की व्यस्तताओं में उलझी रहती, लेकिन उसके दिल में खालीपन का एहसास बढ़ता जा रहा था। एक दिन हाना ने सोचा कि वह घर से बाहर जाकर थोड़ी देर अपने लिए समय निकाले। उसने एक पुराना कैफे याद किया, जहां वह कॉलेज के दिनों में जाया करती थी। वही कैफे जहां वह अपनी किताबें पढ़ती और दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करती थी। उस दिन उसने तय किया कि वह बच्चों के स्कूल जाने के बाद कुछ घंटे वहां बिताएगी। कैफे में कदम रखते ही हाना को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हल्की धुनों वाली संगीत, कॉफी की महक और परिचित सा माहौल उसके पुराने दिनों की याद दिला रहे थे। उसने एक कोने की मेज चुनी और अपने लिए एक कप लैटे ऑर्डर किया। जैसे ही वह अपने ख्यालों में डूबी थी, अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा उसे बेहद परिचित लगा। वह जुवोन था, वही जुवोन जो उसका कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त और पहला प्यार भी था। सालों बाद उसे देखना हाना के लिए एक झटका जैसा था। जुवोन भी उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर जुवोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाना, ये सच में तुम हो? हाना थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसकी मुस्कान में मुस्कुरा दी। हाँ, मैं ही हूं। तुम यहां कैसे? जुवोन ने बताया कि वह पिछले कुछ सालों से विदेश में था और हाल ही में सियोल लौटा है। वे दोनों बातें करने लगे। पुराने दिनों की यादें ताजा होने लगी। हाना को महसूस हुआ कि वह कितनी आसानी से जुवोन के साथ खुलकर बातें कर पा रही है, जैसे वह कभी अलग हुए ही नहीं। उस छोटी सी मुलाकात ने हाना के दिल में हलचल मचा दी। वह सोचने लगी कि कैसे वक्त के साथ जिंदगी बदल जाती है और हम खुद को भूल जाते हैं। जुवोन से मिलकर उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसे अपनी जिंदगी में फिर से वो खुशी और अपनेपन की तलाश करनी चाहिए, जिसे उसने कहीं खो दिया था। हाना की शांत जिंदगी में यह मुलाकात एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जुवोन अपने कैमरे के साथ एक गहरे सोच में डूबा हुआ था। एक मशहूर फोटोग्राफर के रूप में उसका नाम अब देश भर में जाना जाता था, लेकिन आज का दिन उसके लिए खास था। वह अपने पुराने कॉलेज के एक कार्यक्रम में गया था, जहां उसकी मुलाकात हाना से हो गई। हाना, जो अब एक टीचर थी, वहां अपने छात्रों के साथ आई थी। जैसे ही जुवोन की नजर उस पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठहर गया। वर्षों बाद उसे देखना एक भावुक क्षण था। वह थोड़ी अलग दिख रही थी, अधिक परिपक्व, लेकिन उसकी मुस्कान में वही पुरानी मासूमियत थी। हाना भी उसे देखकर चौंक गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। जुवोन ने फैल करते हुए मुस्कुराकर कहा, हाना, इतने सालों बाद तुमसे मिलना अच्छा लग रहा है। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। हाना थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम तो अब बहुत बड़े फोटोग्राफर हो गए हो। दोनों ने कार्यक्रम के बाद एक शांत कोने में जाकर बात की। पुरानी यादें ताजा होने लगी। कॉलेज के दिन, दोस्तों के साथ बिताए पल और उन दोनों की खास बातचीत। जुवोन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है, मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाया। मैंने हमेशा तुम्हारी तस्वीरें खींचने का सपना देखा था। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। हाना के दिल में कुछ पुरानी भावनाएं जाग उठीं। वह उन दिनों को याद करने लगी जब जुवोन उसके लिए खास हुआ करता था। लेकिन उसने अपने मन को काबू में रखते हुए कहा, जुवोन, वक्त बदल चुका है। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जुवोन ने उसकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकही भावनाएं साफ झलक रही थीं।
उसने धीरे से कहा, हो सकता है, लेकिन मेरी तस्वीरें हमेशा तुम्हारे बारे में थीं। मेरी हर तस्वीर में तुम्हारा एक अक्स छुपा हुआ है। शायद तुम इसे देख नहीं पाई हो, लेकिन मेरी कला में हमेशा तुम्हारी मौजूदगी रही है। हाना ने उसकी बात सुनी और चुप हो गई। वह जानती थी कि जू वोन सच कह रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल और डर थे। वह अपने पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। उसने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी फोटोग्राफी कितनी सुंदर है। मुझे यकीन था कि तुम बहुत आगे जाओगे। जू वोन ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर अभी भी खींचनी बाकी है, तुम्हारी। हाना ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। वह जानती थी कि पुरानी यादें और जख्म फिर से उभरने लगे हैं। दोनों ने कुछ और समय साथ बिताया, लेकिन हाना के मन में दुविधा बनी रही। जू वोन ने उसे विदा करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपने फैसले खुद करोगी, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। उस शाम हाना अकेले बैठकर अपने बीते दिनों को याद करने लगी। जू वोन की बातें उसके दिल को छू गई थीं। वह सोच रही थी कि क्या उसे अपने पुराने जख्मों को भरने का मौका देना चाहिए या उन्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। हाना और जू वोन की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। दोनों अक्सर एक ही कार्यक्रमों में मिलते, कभी किसी प्रदर्शनी में तो कभी किसी दोस्तों की मुलाकात के बहाने। हर बार जब वे मिलते तो उनके बीच एक अजीब सी गर्माहट होती। हाना हमेशा कहती, हम बस पुराने दोस्त हैं और कुछ नहीं, लेकिन उसके दिल की धड़कन उसे झूठा साबित करती। जू वोन की आंखों में एक अजीब सुकून था जो उसे हमेशा बेचैन कर देता। एक दिन वे दोनों एक कैफे में मिले। जू वोन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी मैं तुम्हें याद करता था। हाना ने उसकी बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे फालतू बातें कहकर परेशान करते थे। लेकिन उसकी हल्की मुस्कान उसकी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। जू वोन ने गंभीरता से कहा, यह फालतू नहीं है हाना, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे अंदर वही मासूमियत, वही सादगी है जो मुझे हमेशा आकर्षित करती थी। हाना ने उसकी बात सुनी और चुप हो गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वाकई वह सिर्फ एक दोस्ती है या यह कुछ और है। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, कभी पार्क में टहलना तो कभी किसी पुराने रेस्तरां में जाना। हर मुलाकात में वे अपने अतीत को जीते और भविष्य की संभावनाओं को टटोलते। हाना हमेशा खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती कि यह बस दोस्ती है, लेकिन जू वोन के शब्द और उसकी मौजूदगी उसे अपनी ही भावनाओं पर सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर देते। एक दिन जब वे एक प्रदर्शनी से लौट रहे थे, जू वोन ने हाना से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इतने सालों बाद क्यों मिले? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या शायद किस्मत का कोई इशारा? हाना ने जवाब दिया, जू वोन, हमें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। हम बस पुराने दोस्त हैं और यही काफी है। लेकिन उसकी आवाज में झिझक साफ झलक रही थी। जू वोन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर यह सिर्फ दोस्ती होती तो तुम्हारी आंखें कुछ और क्यों कहती? हाना ने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद भी अपने दिल की सच्चाई से अनजान थी। हर मुलाकात उसे जू वोन के करीब ले जा रही थी, लेकिन उसके मन में डर भी था। उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की सुनी तो कहीं पुराने जख्म फिर से न उभर आए। उस रात हाना अकेले बैठकर सोच रही थी। जू वोन के शब्द उसकी यादों में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। लेकिन एक बात तय थी, उनकी मुलाकातों ने उसकी जिंदगी में फिर से भावनाओं का जादू बिखेर दिया था। एक दिन जब जू वोन और हाना पार्क में टहल रहे थे, जू वोन ने अचानक कहा, हाना, मैं तुम्हारे लिए एक फोटोशूट करना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? हाना ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। मेरा फोटोशूट? मैं मॉडलिंग के लिए नहीं बनी हूं। जू वोन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मॉडल बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वैसे ही कैमरे में कैद करना चाहता हूं जैसी तुम हो। बस एक बार मेरी बात मान लो। हाना ने झिझकते हुए हामी भर दी। वह जानती थी कि जू वोन के इरादे साफ थे, लेकिन फिर भी वह खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। अगले दिन वे दोनों एक खूबसूरत झील के किनारे मिले। चारों ओर सर्दियों की ठंडी धूप बिखरी हुई थी।
झील के पानी में पेड़ों की परछाई झिलमिला रही थी और वातावरण में एक अजीब सा सुकून था। जू वोन ने अपना कैमरा निकाला और हाना को हल्के रंग की शॉल ओढ़ने को कहा। बस आराम से खड़ी रहो हाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। हाना थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। जू वोन ने कैमरे के लेंस के पीछे से उसे देखा। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। बस वैसे ही देखो जैसे तुम देखती हो जब तुम गहरी सोच में होती हो। हाना ने उसकी बात मानी और झील की ओर देखने लगी। जू वोन ने उसकी तस्वीरें लेना शुरू किया। हर क्लिक के साथ उसके और हाना के बीच एक खामोश संवाद होता रहा। थोड़ी देर बाद जू वोन ने कैमरा नीचे रखा और कहा, हाना, क्या तुम खुश हो? हाना ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। जू वोन ने धीरे से कहा, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। हाना ने सिर झुका लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जू वोन की बातें उसे क्यों छू रही थीं। क्या वह वाकई खुश थी या उसके दिल में कहीं कुछ अधूरा था? जू वोन ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, तुमने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन यह अब तक का सबसे खूबसूरत फोटोशूट है। तुम्हारी तस्वीरों में एक सादगी है जो शायद ही किसी और में हो। हाना ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें हर किसी की तारीफ करने की आदत है ना? जू वोन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन जब सच्चाई कहने का मौका मिलता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उस दिन का फोटोशूट खत्म होने के बाद हाना ने महसूस किया कि जू वोन के साथ बिताया समय उसे कुछ नया महसूस करा रहा है। वह जानती थी कि उनके बीच कुछ खास था, लेकिन वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। जू वोन के लिए यह सिर्फ एक फोटोशूट नहीं था, यह एक गुप्त शुरुआत थी जो उनके दिलों के करीब जाने का रास्ता खोल रही थी। मिन्सू, जो हाना का करीबी दोस्त था, पिछले कुछ दिनों से उसके व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहा था। हाना, जो हमेशा सहज और खुलकर बात करती थी, अब कुछ खोई खोई सी लग रही थी। वह अक्सर गहरी सोच में डूबी रहती और जब मिन्सू उससे कुछ पूछता तो या तो टाल देती या मुस्कुराकर बात बदल देती। एक शाम जब वे दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे, मिन्सू ने उसे गौर से देखा। हाना, क्या सब ठीक है? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि तुम पहले जैसी नहीं लग रही। हाना ने उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मिन्सू? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मिन्सू ने थोड़ा संजीदगी से कहा, हाना, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाना कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा उथल पुथल चल रहा था। जू वोन के साथ बिताए पल उसकी यादों में घूमने लगे। उसने अपनी नजरें झुका लीं और हल्की हंसी में बात को हल्का करने की कोशिश की। मिन्सू, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस थोड़ी व्यस्त हूं और कुछ नहीं। लेकिन मिन्सू उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, हाना, अगर कुछ है तो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हाना ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक और डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सच में कुछ खास नहीं है। बस जिंदगी में कुछ नए बदलाव आ रहे हैं। शायद इसीलिए मैं थोड़ा उलझी हुई लग रही हूं। मिन्सू ने उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की। नए बदलाव? क्या ये बदलाव किसी इंसान की वजह से हैं? हाना का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई थी कि मिन्सू उसकी भावनाओं को भांपने की कोशिश कर रहा है। उसने झिझकते हुए कहा, मिन्सू, कुछ चीजें वक्त के साथ ही समझ में आती हैं। मैं खुद भी नहीं जानती कि यह क्या है। मिन्सू ने एक गहरी सांस ली। वह महसूस कर सकता था कि हाना कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने उसे और ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है हाना, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो, मैं यहीं हूं। हाना ने उसकी बात पर सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर और उत्साह बना हुआ था। जू वोन के साथ बिताए पल उसकी जिंदगी में एक नई खुशी लेकर आए थे, लेकिन साथ ही यह डर भी था कि अगर मिन्सू या किसी और को पता चला तो वह क्या कहेंगे। उस रात हाना अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी।
वह अपने मन के इस नए एहसास को लेकर उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खुशी है, डर है या दोनों का एक अजीब मिश्रण। लेकिन एक बात तय थी, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी और इस बदलाव का कारण जू वोन था। शाम ढल चुकी थी और आसमान गहरे नीले रंग में बदल रहा था। जू वोन ने हाना को एक पुराने सुनसान पुल के पास मिलने के लिए बुलाया। यह जगह शहर से दूर थी, जहां शांति और सुकून था। हाना ने झिझकते हुए हामी भर दी। जब वह वहां पहुंची तो जू वोन पहले से इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा में उसकी शॉल उड़ रही थी और उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। जू वोन, यह जगह क्यों चुनी? उसने धीमी आवाज में पूछा। जू वोन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि यहां कोई नहीं है, यहां बस हम हैं और हमारी बातें। दोनों पुल के किनारे खड़े हो गए। पानी की धीमी आवाज और दूर दूर तक फैला सन्नाटा, उनके बीच एक अजीब सी खामोशी बुन रहा था। जू वोन ने धीरे से कहा, हाना, मैं जानता हूं कि हम जो महसूस कर रहे हैं वह शायद सही नहीं है, लेकिन मैं इसे झूठला नहीं सकता। हाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और कश्मकश साफ झलक रही थी। उसने कहा, जू वोन, हम दोनों को पता है कि यह आसान नहीं होगा। हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? जू वोन ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि यह सच है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है, हाना। मैं हर दिन खुद से लड़ता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना रहना अब मुमकिन नहीं लगता। हाना की आंखें भर आईं। उसने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आजादी का एहसास हो रहा था। उसने धीमे से कहा, मैंने भी खुद को बहुत रोका, लेकिन तुम्हारे साथ होते ही सब भूल जाती हूं। जू वोन ने उसके हाथों को थाम लिया। हाना, मैं नहीं चाहता कि हम किसी से छुपें, लेकिन अगर यह पल हमारा है तो इसे जीने दो। हाना ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में चल रही सारी उलझनें जैसे एक पल के लिए गायब हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस करने लगी। दोनों खामोश थे, लेकिन उनके दिलों में तूफान चल रहा था। यह पल उनके लिए सब कुछ था, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। हाना ने पहली बार खुद को पूरी तरह आजाद महसूस किया। उसने महसूस किया कि जू वोन के साथ होने में एक सुकून था, एक ऐसा एहसास जिसे वह अब तक नकारती आई थी। जू वोन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, हाना। बस यही चाहता हूं। उस रात जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो उनके दिलों में यह एहसास गहरा हो चुका था कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। लेकिन उस एक पल ने उन्हें वह हिम्मत दी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। हाना इन दिनों बेहद परेशान थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह दोहरी जिंदगी जी रही है। एक तरफ उसकी पुरानी दुनिया थी, उसके दोस्त, उसकी जिम्मेदारियां और मिन्सू। दूसरी तरफ था जू वोन और वो अनकही भावनाएं जो उसे हर दिन अपनी ओर खींचती थीं। वह अपने कमरे में बैठी थी जब उसका फोन बजा। जू वोन का मैसेज था, क्या तुम मुझसे मिलोगी? मुझे तुमसे बात करनी है। हाना जानती थी कि वह कब तक इस रिश्ते से बच नहीं सकती। उसने जवाब दिया, हाँ, मिलते हैं। वे एक पार्क में मिले जहां हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट उनकी खामोशी को तोड़ रही थी। जू वोन ने हाना को देखा और तुरंत समझ गया कि वह किसी गहरी उलझन में है। हाना, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो, उसने पूछा। हाना ने गहरी सांस ली और कहा, जू वोन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जू वोन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? साफ साफ कहो। हाना की आंखें भर आईं। यह रिश्ता, यह मुमकिन नहीं है। मैं इससे भागने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। हम जो कर रहे हैं वह गलत है। जू वोन ने उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप्पी साध ली। फिर उसने कहा, हाना, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन क्या तुम सच में मुझसे दूर रह सकती हो? हाना ने अपनी नजरें झुका लीं। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं जानती, जू वोन, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। मैं इस दोहरी जिंदगी के बोझ के साथ नहीं जी सकती। यह सही नहीं लगता। जू वोन का दिल जैसे टूट गया। उसने उसकी ओर कदम बढ़ाया और कहा, हाना, मैंने तुम्हें फिर से खुश देखा है। मैं जानता हूं कि तुमने भी मुझे अपने दिल में जगह दी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह इतना आसान नहीं है जू वोन। मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते हैं
जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे संभालूं। जुवोन ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा, तो क्या हम सिर्फ इसलिए हार मान लें क्योंकि यह मुश्किल है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हाना ने धीरे से अपनी बांह छुड़ा ली। और मैं इस बोझ के साथ नहीं रह सकती। मैं हर दिन खुद को अंदर से टूटता हुआ महसूस करती हूं। यह रिश्ता हमें खुशी से ज्यादा दर्द दे रहा है। उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। हाना के अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वह जुवोन से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जुवोन ने आखिरकार कहा, अगर तुम यह फैसला ले चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहूंगा। हाना ने सिर झुका लिया। शायद यही सही है, जुवोन। उस दिन दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन था। हाना जानती थी कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन उस सच्चाई का बोझ उसे हर पल महसूस हो रहा था। हाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। जुवोन से हुई बातचीत के बाद वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर जुवोन का मैसेज चमक रहा था। हाना, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे फैसले को समझता हूं, लेकिन तुम्हें याद करता हूं। हाना ने फोन को जल्दी से अपनी टेबल पर रख दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मिनसू दरवाजे पर खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था। मिनसू ने उसकी ओर बढ़कर पूछा, किसका मैसेज था, हाना? हाना चौंक गई और घबराते हुए बोली, कोई नहीं, बस एक दोस्त का मैसेज था। मिनसू ने उसकी झिझक को नोट किया। उसने धीरे से कहा, क्या मैं देख सकता हूं? हाना ने फोन को कसकर पकड़ लिया। यह जरूरी नहीं है मिनसू, बस एक सामान्य मैसेज है। मिनसू का शक बढ़ गया। उसने गंभीरता से कहा, हाना, मुझे सच बताओ, तुम्हारे व्यवहार में आए बदलाव को मैं कब से महसूस कर रहा हूं, और अब तुम्हारे फोन पर जुवोन का मैसेज देखकर सब समझ में आ रहा है। क्या चल रहा है? हाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने अंदर उठ रहे डर को छुपाने की कोशिश की। तुम्हें गलतफहमी हो रही है मिनसू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनसू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाना, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम बदल गई हो। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? हाना ने नजरें झुका ली। वह शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसकी चुप्पी ने मिनसू के शक को और गहरा कर दिया। हाना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम मुझसे पहले कभी इस तरह की बातें नहीं छुपाती थीं। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझसे दूरी बना रही हो? हाना ने गहरी सांस ली और बोली, मिनसू, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन हर बात बताने की जरूरत भी नहीं होती। मिनसू की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। हर बात बताने की जरूरत नहीं? तो फिर क्या तुम ये मानती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पाने लायक नहीं हूं? हाना ने धीरे से कहा, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है। मिनसू ने हार मानते हुए कहा, ठीक है हाना, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा, और उस दिन मैं शायद तुम्हें माफ ना कर पाऊं। यह कहकर मिनसू कमरे से बाहर चला गया। हाना उसकी बातों से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जानती थी कि उसने मिनसू का विश्वास खो दिया है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें अभी भी नहीं थी। शाम का समय था और हवा में हल्की ठंडक थी। हाना ने जुवोन को एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था। वह जानती थी कि यह पल उसके और जुवोन के लिए बेहद कठिन होने वाला था। दोनों एक छोटे से सुनसान पार्क में मिले, जहां कुछ समय पहले उन्होंने साथ बैठकर सपने देखे थे। जुवोन ने हाना को आते देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो उसे हर बार उसकी ओर खींच लाती थी, लेकिन आज हाना के चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। तुमने मुझे बुलाया? जुवोन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का दर्द छुपा हुआ था। हाना ने धीरे से सिर हिलाया। वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसने कहा, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जुवोन ने उसकी ओर ध्यान से देखा। क्या हुआ हाना, सब ठीक है? हाना ने गहरी सांस ली और कहा, जुवोन, मैंने जो महसूस किया वह झूठ नहीं था। मेरे दिल ने जो तुम्हारे लिए महसूस किया वह सच्चा था। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी।
लेकिन क्या? जूवोन ने पूछा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार को नहीं तोड़ सकती, हाना ने आंसुओं को रोकते हुए कहा। यह रिश्ता जितना भी खूबसूरत है, यह सही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की इसे नकारने की, लेकिन मैं हर बार हार जाती हूं। अब मुझे फैसला लेना होगा। जूवोन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हें समझता हूं, हाना, उसने धीरे से कहा। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें तकलीफ हो। मैंने बस तुम्हारी खुशी चाही। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया जूवोन। तुमने मुझे यह समझाया कि मेरे दिल में भी चाहत और सपने हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने परिवार और अपने रिश्तों को तोड़कर खुश नहीं रह सकती। जूवोन ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और हल्के से उसके हाथ को थाम लिया। मैं जानता हूं, हाना, तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझूंगा। तुमने जो भी किया, वह तुम्हारे दिल और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष था। दोनों के बीच खामोशी छा गई। यह खामोशी उन शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी जो वे कह सकते थे। आखिरकार जूवोन ने कहा, तुम जाओ हाना, अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहूंगा। हाना ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन जो पल हमने साथ बिताए वे हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। जूवोन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मेरे भी। अलविदा हाना। हाना ने उसकी ओर अंतिम बार देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। जूवोन वहीं खड़ा रहा, उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसने उसे आजाद करने का फैसला कर लिया था। उस शाम दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए जगह बन चुकी थी। हाना ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया। वह जानती थी कि बीते दिनों की यादें उसे बार बार रोकेंगी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने का निश्चय किया। एक सुबह वह मिन्सू के पास गई। मिन्सू बालकनी में बैठा अखबार पढ़ रहा था। हाना ने धीरे से कहा, मिन्सू, क्या हम बात कर सकते हैं? मिन्सू ने अखबार नीचे रखा और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा संदेह था, लेकिन उसने कहा, हाँ बताओ। हाना ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि पिछले कुछ समय से मैं तुमसे दूर हो गई थी, लेकिन मैं अब यह सब बदलना चाहती हूं। मिन्सू कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हाना, क्या तुम मुझे सच बताओगी? क्या कोई बात थी जो तुम मुझसे छुपा रही थी? हाना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद मैंने खुद से भी कुछ बातें छुपाई थीं, लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहती हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मिन्सू के चेहरे पर भाव बदलने लगे। उसने हाना की सिंसेरिटी को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाना, मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की है। अगर तुम सच में अपने दिल से कोशिश करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाना ने राहत की सांस ली। उसने मिन्सू के हाथ को थामा और कहा, शुक्रिया। दूसरी तरफ जूवोन ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। हाना से हुई आखिरी मुलाकात ने उसे गहरा प्रभावित किया था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपने दर्द को अपनी कला में ढाल दिया। वह अपने स्टूडियो में बैठा था जब उसने एक नई फोटो एग्जीबिशन के लिए तस्वीरें चुननी शुरू की। हर तस्वीर में किसी न किसी रूप में हाना की झलक थी, कभी धुंधली परछाई में, तो कभी किसी चेहरे की मुस्कान में। उसके सहयोगी ने उससे पूछा, ये तस्वीरें इतनी भावुक क्यों लगती हैं? जूवोन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये मेरी यादें हैं। एग्जीबिशन के दिन जूवोन ने अपनी सबसे खास तस्वीर को दीवार पर टांगा। एक धुंधले क्षितिज की तस्वीर जिसमें सूरज की हल्की रोशनी एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। वह जानता था कि यह तस्वीर हाना को समर्पित थी, लेकिन उसने इसे अपने दिल में ही रखा। हाना ने अपने परिवार को फिर से संभालने की पूरी कोशिश की। उसने मिन्सू के साथ छोटे छोटे पल बिताने शुरू किए जो पहले खो गए थे। उन्होंने साथ में खाना बनाया, टहलने गए और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा किया।
हाना ने अपनी अधूरी इच्छाओं को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखना शुरू किया। यह उसकी तरह से खुद को संभालने का एक जरिया था। हाना और जू वोन ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता एक खूबसूरत लेकिन अधूरी कहानी थी। हाना ने मिनसू के साथ अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया, जबकि जू वोन ने अपनी कला को अपना सहारा बनाया। उनकी जिंदगियां भले ही अलग हो गईं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे की यादें हमेशा जिंदा रहीं। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो दर्द और यादों के बीच से होकर गुजरा, लेकिन आखिरकार उम्मीद और शांति पर आकर खत्म हुआ। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।